जय हिंद। आज के इस वीडियो में जानेंगे कि जो क्लास 10th का जो पूछता है कि f बराबर r/2 सिद्ध कीजिए, यानी कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध पूछ देता है। जैसे गोलीय दर्पण के या दूसरा सवाल पूछता है गोलीय दर्पण की फोकस दूरी वक्र त्रिज्या के आधी होती है, यानी कि f बराबर जो होता है ना r/2 सिद्ध करके दिखाइए पूछ देता है कहीं कहीं पे, है ना। यानी कि फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के बीच क्या संबंध होता है। तो इसको सिद्ध करने के लिए किस प्रकार सिद्ध करेंगे, तो हम ले लेते हैं क्या कर एक अवतल दर्पण ले लेते हैं। एक मान लेते हैं ये क्या है, अवतल दर्पण है। इसको बाहर से कलर कर दिया तो क्या हो गया, अवतल दर्पण हो गया। इसका ये पोल हो गया, ध्रुव जिसको बोलते हैं, है ना। x और x डैश एक अवतल दर्पण ले लिए, इसका पोल क्या हो जाएगा, ध्रुव p हो जाएगा। मुख्य अक्ष के समांतर कोई भी किरण आएगा ना, तो दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से होकर गुजरता है। किससे होकर गुजरेगा, फोकस से होकर। यहाँ पर अगर वक्रता केंद्र होकर होता है, इसको हम C से सूचित करते हैं। वक्रता केंद्र को किससे सूचित करेंगे, C से सूचित करते हैं। और जब मुख्य अक्ष समांतर कोई भी किरण आता है तो दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से होकर गुजर के चला जाता है। तो यहाँ पर जब प्रकाश के परावर्तन के नियम पढ़े होंगे, जब प्रकाश से किरण किसी परावर्तक सतह पर आपतित होती है न, तो पुनः उसी माध्यम में आपस लौट जाती है। तो यहाँ पर क्या होता है, एक अभिलंब खड़ा हो जाता है। उसी प्रकार से जब प्रकाश के परावर्तन नहीं हो रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक अभिलंब खड़ा होगा। और ये जो अभिलंब जो होगा ना, वक्रता केंद्र में आकर मिलेगा। ये क्या हो गया, एक अभिलंब होगा। जखनी अभिलंब हो गया, इसका मतलब ये कोण I बनेगा और ये कोण R बनेगा। जैसे आपतन कोण और परावर्तन कोण कहते हैं। यहाँ मान लेते हैं ये A हो गया, ये B हो गया। बाकी आप जो काम इसमें किए हैं उसको हम इसमें भाषा के रूप में लिख देना है भाषा के रूप में लिख देना है। तो यहाँ पर लिख देते हैं, इधर बना देते हैं, लिखेंगे x और x डैश एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P है। यहाँ परावर्तन के नियम, परावर्तन के नियम से, परावर्तन के नियम जानते हैं कि कोण I, यानी कि कोण I कोण R के बराबर है। अर्थात ये हुआ है कोण ABC जो होगा, कोण ABC बराबर हो जाएगा कोण CBF के, कोण CBF के बराबर होगा, यानी कोण I बराबर हो जाएगा कोण R हो जाएगा। यही जानते हैं कोण I बराबर कोण R हो गया। ठीक है, आप समझते हैं जब ये कोण I है तो ये भी कोण I होगा। जब कोण ये I है, यहाँ पर ये कोण क्या है, I है, तो ये भी कोण I होगा। तो कैसे होगा, एकांतर कोण से। जब कोई भी मैथ में पढ़ें, जब दो रेखा एक दूसरे के समांतर होती है ना, उसको एक तिरछी रेखा काटती है, तो वहाँ पर एकांतर कोण आपस में क्या होता है, बराबर होता है। एकांतर कोण आपस में बराबर होता है। तो यहाँ पर दो समांतर रेखा है, तो ये कोण I है, तो एकांतर कोण से कोण I के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर ये काम जो किए हैं उसमें लिख देते हैं यहाँ पे, यानी कि कोण ABC बराबर हो जाएगा कोण BCF के एकांतर कोण से। एकांतर कोण से क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। यानी कि ये कोण I के बराबर हो जाएगा। यानी कोण BCF जो होगा, कोण BCF यहाँ पर I रखेंगे तो ये I हो जाएगा। आप समझते हैं। त्रिभुज BCF त्रिभुज BCF में जब देखते हैं तो यहाँ पर देखते हैं कि दो कोण बराबर है। ये कोण I और कोण R के तो हम जानबे करते हैं बराबर होता है। तो ये दोनों कोण क्या है, आपस में बराबर हो गया। जब ये दोनों कोण आपस में बराबर हो गया, तो ये त्रिभुज का दो कोण जब आपस में बराबर होता है, तो संगत दो भुजा भी आपस में क्या होता है, बराबर होता है। जैसे हम समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। जब दो कोण बराबर और दो भुजा भी बराबर होगा, यानी कि कोण I बराबर कोण R है, तो भुजा CF बराबर हो जाएगा FB। ये दोनों क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। क्या है कि ये यहाँ पर बन गया कौन त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज। यानी कि कोण त्रिभुज ABC में भुजा जो होगा, भुजा CF के बराबर हो जाएगा, FB के बराबर हो जाएगा, FB के बराबर हो जाएगा समद्विबाहु त्रिभुज से। समद्विबाहु त्रिभुज से। अब क्या करते हैं, जब B को P के बहुत नज़दीक लाते हैं, जब B को क्या करते हैं, जब B को P को क्या करते हैं, नज़दीक में लाते हैं,
तो नज़दीक मिलाते हैं। जब इसको नज़दीक मिलाएंगे तो यहाँ से ये जो भुजा हुआ एफ बी वो लगभग एफ पी के बराबर हो जाएगा। जब इसको इस बिंदु को घसका के यहाँ अगर इसके नज़दीक मिलाते हैं एकदम पूरे नज़दीक में, तो कर्व है ये कर्व है, इसको नज़दीक मिलाएंगे तो लगभग बराबर ना हो जाएगा। इसको नज़दीक मिलाएंगे इनकी भुजा एफ बी जो होगा एफ पी के क्या हो जाएगा, बराबर होगा। तो यहाँ पर लिख देंगे जब बी को पी के नज़दीक, जब बी पी के बहुत नज़दीक हो, बहुत नज़दीक हो, तो क्या हो सकता है कि भुजा जो होगा एफ बी इसके बराबर हो जाएगा, एफ पी के बराबर हो जाएगा। एफ बी जो होगा एफ पी के बराबर होगा। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए, किसी को दिक्कत यहाँ तक नहीं होना चाहिए। बराबर की हो जाएगा एफ पी हो जाएगा। जब एफ बी बराबर एफ पी है तो यहाँ पर देखिए एफ बी यहाँ भी है, एफ बी यहाँ भी है, तो ये एफ बी यहाँ है, एफ बी का मान यहाँ पर सी एफ यहाँ पर रख सकते हैं। एफ बी बराबर सी एफ है, तो ये जो सी एफ है तो एफ बी के मान हम रख सकते हैं कि नहीं रख सकते हैं। सी एफ बराबर की हो जाएगा एफ बी हो जाएगा। तो यहाँ से सी एफ बराबर, यहाँ पर सी एफ रखेंगे तो यहाँ पर की हो जाएगा एफ बी के एफ पी के बराबर हो जाएगा, यानी सी एफ बराबर की हो जाएगा एफ पी। अब सी एफ एफ पी बराबर की हो जाएगा एफ बी, ये तीनों क्या हो जाएगा बराबर, यानी कि सी एफ और एफ बी और एफ पी ये तीनों रेखा क्या हो जाएगा, तीनों भुजा आपस में बराबर हो गया। यही सिद्ध करना है, तीनों भुजा आपस में बराबर हो गया बस, और कुछ नहीं करना है। ठीक है, अब जब कुछ नहीं करना होता है तो यहाँ से ये दोनों बराबर है, तो दोनों के जोड़ करके दोनों के जब जोड़ेंगे तो सी पी के बराबर होगा कि नहीं होगा। इसको और इसको जोड़ेंगे, नहीं समझ में आ रहा है, इसको और इसको जोड़ेंगे तो पूरा सी पी के बराबर होगा कि नहीं होगा। अगर मान के चलते ये 5 है, ये 5 दिया हुआ है, ये 5 दिया हुआ है, टोटल मिला के 5 5 जोड़ेंगे 10 हो गया। 10 किसका है, सी पी ना हो गया, यानी कि सी एफ और एफ पी दोनों के जोड़ेंगे तो सी पी के क्या हो जाएगा बराबर होगा। सी पी है क्या, वक्रता त्रिज्या है, सी पी कथी है वक्रता त्रिज्या। और यहाँ से एफ से लेकर ध्रुव के बीच की दूरी क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं, जिसे एफ से सूचित करते हैं। तो ये तो हो गया, यहाँ से हो गया फोकस दूरी, यहाँ से की हो जाएगा, ये तो हो गया फोकस दूरी, और यहाँ से लेके यहाँ तकला हो गया आर, यानी कि वक्रता त्रिज्या हो गया, नहीं जाएगा। ये तो हो गया फोकस दूरी, वक्रता त्रिज्या हो गया। अब यहीं पर जो मान है उसको रख देते हैं, बस हो गया, सिद्ध हो गया। यानी कि सी एफ जो होगा, सी एफ ये सब बराबर है आपस में, तो सी एफ एफ पी प्लस एफ पी ये दोनों के जब जोड़ते हैं एफ पी को और सी एफ को तो सी पी के बराबर हो जाएगा। बराबर क्या हो जाएगा, सी पी हो जाएगा, बराबर सी पी हो जाएगा। और यहाँ से यहाँ की एफ की और एफ पी की दूरी क्या है, एफ पी की दूरी है एफ। जब ई एफ है तो ये भी एफ ए होगा, दोनों बराबर है तो एफ ए ना होगा। बराबर इकते है आर है, तो एफ एफ कते हो जाएगा 2f हो जाएगा, 2f बराबर की हो जाएगा आर हो जाएगा। तो यहाँ से बताइए एफ बराबर की हो जाएगा, गुना में 2 है, नया क्या हो जाएगा भाग में हो जाएगा, यानी एफ बराबर की सिद्ध हुआ r/2 होगा। यही प्रूफ करना था कि एफ बराबर की होता है r/2 होता है। समझ में नहीं आया तो 1-2 बार इसको वीडियो के देखेंगे, अपने से बनाएंगे, वीडियो के देखेंगे और एक रफ कॉपी ले लेंगे और इसको जैसे जैसे फिगर बना है उसको एक बार लिखेंगे, 1-2 बार बनाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे, अपने आप हो जाएगा। अभी कुछ धीरे लगता कुछ क्या क्या हो रहा है पता ही नहीं चल रहा है, लेकिन अगर 1-2 बार बनाएंगे ना तो पूरा की पूरा बात खत्म है, कुछ नहीं करना होता। बस ये तो अपना मन से लिख देना है, फिगर बना के अपना मन से लिख देना है, कुछ नहीं करना है, फिगर बना के अपना मन से लिख देना। प्रकाश के परावर्तन नियम जानते हैं, कौन आई कौन आर के बराबर होता है, का अंतर कौन से ई बराबर हो गया। और जखन ये बराबर हो जाएगा तो ये रूले होता है, कौन आई और कौन आर की होता है बराबर है, दो कौन बराबर है, दो भुजा ही बराबर हो गया, बात खत्म है। अब क्या करते हैं, जब ये दोनों बराबर हो गया तो एफ को बहुत नज़दीक ले आते हैं पी के, और जब पी बहुत नज़दीक आ गया तो ये जो भुजा होगा एफ पी और एफ पी के बराबर हो जाएगा। ये दोनों क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा, सब तीनों भुजाओं क्या कर दिए बराबर कर दिए। और जब बराबर कर दिए तो हम जानते हैं कि सी और पी के मान जो होगा ये दोनों के योग के बराबर होगा। एगो रेखा दे देगा और दूर काट देगा और फिर कहेगा जोड़ने के लिए, तो क्या करेंगे दोनों के जोड़ेंगे तब ना बराबर होगा। ये तो है ना, एगो रेखा है यहाँ पर, 2 बराबर भागों में बट गया और फिर दोनों के जोड़ेंगे तो बड़का वाला भाग के बराबर नहीं हो जाएगा। तो नहीं तो सी एफ प्लस एफ पी बराबर की हो जाएगा सी पी हो जाएगा। ठीक है, सी पी का किसके सूचित करते हैं आर से, क्योंकि वक्रता त्रिज्या है। आई हो जाएगा एफ हो जाएगा, फोकस दूरी है, यहाँ पर मान रख दिए एफ प्लस एफ बराबर आर, 2f बराबर आर, तो एफ बराबर क्या हो जाएगा r/2 हो जाएगा, गुना में है तो तो भाग में हो जाएगा। ये जो सूत्र होता है बराबर r/2 ये अवतल दर्पण उत्तल दर्पण दोनों के लिए मान्य होता है। ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है वक्रता त्रिज्या और फोकस के बीच में क्या संबंध होता है, एफ बराबर r/2 होता है। ठीक है, या इस प्रकार से पूछ सकता है आर बराबर भाग में नहीं तो गुना में होता है 2f के बराबर होता है। अब बराबर क्या होता है 2f के बराबर होता है।
उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। और नहीं समझ में आया तो एक दो बार और देखिए, है ना। समझ में आ गया था एक बार थैंक यू में ज़रूर लिखिएगा।